पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से जब भी कोई फिल्म की रिलीज़ की खबर आती है तो दिल में एक बिल्कुल ही उम्मीद पैदा हो जाती है कि अब ये जो मूवी है ये पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल में एक अहम किरदार अदा करेगी। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई ऐसी फिल्म बने जो हम कहते हैं कि पैरेलल सिनेमा से जिसका ताल्लुक है। 8 दिसंबर को एक फिल्म रिलीज़ होने जा रही है जिसका नाम है ढाई चाल, जो कि बनी है बलूचिस्तान और इसके अवाम के मसाइल के अमन अमान के मामलात के हवाले से। शमून अब्बासी जो कि पाकिस्तान के एक बड़े नामवर आर्टिस्ट हैं, हमेशा से डिफरेंट काम करते आए हैं, वो प्रोटैगनिस्ट का इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। वो किरदार अदा करें इसमें कुलभूषण जाधव का, जो कि एक रॉक एजेंट था। इसके अलावा जो फिल्म की कास्ट है उसमें शामिल हैं आयशा उमर, अदनान शाह टीपू और रशीद नाज साहब, जो कि अब दुनिया में तो खैर नहीं रहे। शमून अब्बासी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले अच्छा, पाकिस्तानी सिनेमा में सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि अब पैरेलल सिनेमा में भी फिल्म बन रही है। पहले हमने यूजुअली देखा है क्या तो कॉमेडी फिल्म होती है, रोम कॉम्स होती हैं या कोई एक्शन फिल्म होती है, लेकिन ऐसी फिल्में जो लोगों को एजुकेट करें वो बड़ी कम हैं। कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में होना पूरी दुनिया को बहुत बड़ी गवाही देता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बिलखुसूस जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं, किस तरीके से इंडिया उसमें मुसलसल एक्टिव है। कुलभूषण यादव का जो किरदार अदा किया है फिल्म ढाई चाल में, वो किया है शमून अब्बासी साहब ने। और शमून अब्बासी साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं स्काइप के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम शमून एंड वेलकम टू सुबह का समा। अस्सलाम वालेकुम जी सब लोगों को। अच्छा शमून, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि हम जब कोई ऐसी फिल्म बना रहे होते हैं, किसी ऐसी फिल्म में काम कर रहे थे, जब आपको किसी की एक रियल लाइफ कैरेक्टर को अदा करना होता है, वो कितना मुश्किल होता है सबसे पहले, और एक ऐसा कैरेक्टर को अदा करना कि जिससे पूरा पाकिस्तान नफरत करता है। मुझे लगता है हर एक्टर की जो असल जिम्मेदारी है वो ये है कि वो अपनी रिसर्च मुकम्मल करे और कोशिश करे कि देखिए, मैं खास तौर पे अपने बारे में कहूँगा, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप ये सारे नेगेटिव रोल्स क्यों करते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो सोसाइटी का जो नेगेटिव साइड है, अगर उसको कोई नहीं दिखाएगा तो सभी हीरो बन जाएंगे। और सिर्फ हीरोज तो सोसाइटीज में नहीं होते, बात ये कि एंटेगनिस्ट भी होते हैं और वो लोग होते हैं जो कि माशरे में कोई ना कोई खराबी ला रहे होते हैं। तो उनका किरदार अदा करके आप क्या करते हैं कि आप उनको पोर्ट्रे करके आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि किस किस किस्म के लोग। जहां तक बात रही कुलभूषण की, तो जाहिर है हमारे दिलों में, पाकिस्तान के दिल में जो है वो इनके लिए एक खास, जिसको कहते हैं वो है, मतलब नफरत तो नहीं कहूंगा, लेकिन सेंटिमेंट है, लोगों को मारने में इनका हाथ है। हाँ जी हाँ, और बलूचिस्तान की तबाही में और बहुत सारी चीजों में जो है ना इस आदमी का हाथ था। तो मुझे लगता था कि ये पोर्ट्रेल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह इन्फिल्ट्रेट होते हैं, किस तरह पाकिस्तान में घुसते हैं, किस तरह पाकिस्तान को जो है ना डैमेज करने के लिए ये सब किया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट रिसर्च, ऑब्जर्वेशन। मैंने पढ़ा, मैंने देखा, और हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं इरफान अशरफ साहब, ये बहुत डीप लोग हैं, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और इन लोगों की रिसर्च खुद की बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत मदद थी। सही, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने जो फिल्म शूट की है वो आप लोगों ने कोयटा में शूट की है। ये शूट कितना जो था मुश्किल था आप लोगों के लिए? बड़ी टफ लोकेशंस पे आप लोगों ने शूट किया है। कोयटा में जी, जिस जमाने में ये फिल्म शूट हो रही थी, हम -4 में पहाड़ों के अंदर थे और मतलब ऐसी कंडीशन थी कि अगर कोई शख्स बराबर से भी गुजर जाता था तो हवा महसूस होती थी कि, तो बहुत सर्दी थी। और लेकिन मुझे लगता है कि डिमांड वही होती है एक एक्टर की, तो ज़ाहिर है जो है जॉब का हिस्सा है, गर्मी हो सर्दी हो, अपने एक्सप्रेशंस को होल्ड रखना, अपने काम पर खड़े रहना, पूरा दिन भले लग जाए आपको। तो पहाड़ों में, खुले पहाड़ों में, हमें पहाड़ों के साथ ही खड़े होकर हमें शूट करना था और आउटडोर्स बहुत थे, तो एक मुश्किल शूट थी, बहुत मुश्किल शूट। अच्छा शमून, ये कॉन्सेप्ट किसका था कि इस मौजू पे भी फिल्म बनना ज़रूरी है? क्योंकि देखिए ये हमारे पास तो एक रियल लाइफ कैरेक्टर मौजूद है, दुनिया को बता रहा है कि हाँ जी वो पाकिस्तान में अपने कितने मज़मूम अज़ाइम के साथ पाकिस्तान में आया था। इंडिया में तो हम देखते हैं कि कुछ और चीज़ होती है, लेकिन वो सिर्फ अपनी जज्बा हुब्बुल वतनी को बढ़ाने के लिए फिल्में ऐसी बनाते हैं, वो झूठ पे मबनी जो है इश्यूज़ पे फिल्म बनाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के वाले से बताएं कि ये कैसे अचीव किया कि हाँ भी इस पर फिल्म बननी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि किस तरीके से कौन से कैरेक्टर्स ने हमारे पाकिस्तान में आके कैसे दूसरे ममालिक ने हमारा अमन व अमान तबाह करने की कोशिश की है।
मैं ये क्रेडिट तो डॉक्टर इरफान अशरफ साहब को दूंगा जो प्रोड्यूसर थे। उनका थॉट प्रोसेस था और जिस प्रोसेस से वो गुजरे इस फिल्म को बनाने के लिए वो भी काफी था। ज़ाहिर है आपको पता है एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्व होना बड़ा जरूरी था। इसकी मॉनिटरिंग बड़ी जरूरी थी और डेफिनेटली होनी भी चाहिए कि गवर्नमेंट से रिलेटेड या हमारी फोर्सेस से रिलेटेड एक मामला है और एक इंटरनेशनल मैटर है, तो उसकी कोई भी डिटेल्स या कोई भी ऐसी बात ना जाए जो कि या तो पाकिस्तानी अवाम को या इंटरनेशनली भी, क्योंकि देखिए हमने कोशिश ये की है कि हम खामखा का प्रोपेगेंडा ना, हम जो इंडियन फिल्म्स देखते हैं ना उसमें तो वो घुसते हैं हमारे मुल्क में और जी किसी को मार के चले जाते हैं, वो प्रोपेगेंडा होता है और बस वो यही होता है कि जी मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तानी जो हैं वो टेररिस्ट ही हैं। तो अपने जो इनके एक्ट्स हैं क्योंकि हम इनको जवाबी कार्रवाई कभी नहीं देते, तो होता क्या है कि हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते उस तरह जो नैरेटिव्स के मुताबिक हमें करना चाहिए। तो इस फिल्म को करके मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने और तैमूर शिराजी साहब ने बहुत बड़ा एक मैसेज भी पाकिस्तान के लिए दिया है। अब ये फिल्म हिट और फ्लॉप तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म सिनेमा में कुछ भी करे, इसके कोई भी रिजल्ट्स आए, ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसको जनरली वैसे भी देखना चाहिए, भले ये डिजिटल पे आए, भले ये फेस्टिवल्स में जाए, इसको अक्रॉस द ग्लोब जाना चाहिए। दिस इज अ मैसेज फ्रॉम पाकिस्तान और कतई मकसद ये नहीं है कि इंडियन अवाम के साथ हमारी कोई नफरतें हैं या कुछ हैं, ये जो पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स हैं हम दोनों मुल्कों के दरमियान, ये उनका जवाब है। इंडियन अवाम हमें बहुत सपोर्ट करती है, हम इंडियन अवाम को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकली जो नफरतें क्रिएट की जाती हैं लोगों के दिलों में, दिमागों में और नस्लों में, उसकी कुछ रियलिटीज को सामने लाना बड़ा जरूरी हो गया है कि अब हमें ना पूरी दुनिया अब बस खामखा टेररिस्ट कह रही है, वरना आप टेररिज्म की शक्लें तो आप और भी मुल्कों में देख रहे हैं लेकिन वहाँ कुछ बात नहीं होती। तो मैं कहता हूँ इट्स अबाउट टाइम दैट वी स्टैंड अप फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, और दुनिया को जाए, क्योंकि देखिए एक फिल्म एक ऐसा मीडियम है जिससे आप पोर्ट्रे कर सकते हैं अपनी बहुत सारी सी प्रॉब्लम्स, क्योंकि लोगों के सामने रखना जरूर। मैसेज जो आप एम कर रहे हैं कि वो लोगों तक पहुंचे, वो शमून क्या है जो चाह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड इस फिल्म का मैसेज लोगों तक जाए? चल जी, हमें कोशिश करूंगी कि मैं शमून से दोबारा कनेक्ट करूं, लेकिन ये फिल्म आ रही है और मैं चाहूँगी कि जो बच्चे जो हैं वो ज़रूर जाके इस फिल्म को देखें, क्योंकि इसमें एक ऐसा किरदार है जो कि पाकिस्तान के अंदर इस नीयत से एंटर हुआ कि वो पाकिस्तान का अमनो अमान तबाह कर सके। बलूचिस्तान के लोग ने ऑलरेडी बहुत सफ़र किया और मुसलसल हम देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क की जानिब से बलूचिस्तान को ही टारगेट किया जाता है। मैं छोटी सी ब्रेक ले, ब्रेक के बाद मिलते हैं।